Good morning, students. Myself, राजपाल अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में आपसे आग्रह करता हूं कि सबसे पहले जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट्स भेजें ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार करता रहूं, कोई कमी हो तो। आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। वह बिंदु है वर्ब। समझ में आया, वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब का मतलब होता है क्रिया। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्द के 8 भेद बताए थे: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार हैं। अब उनमें से नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इन तीनों बिंदुओं के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया। अब अगला बिंदु हमारा आता है वर्ब। देखिए, यहां पर दिया हुआ है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। हिंदी अर्थ होता है क्रिया। क्या होता है क्रिया? क्रिया का मतलब होता है कार्य। तो देखिए, हिंदी की दृष्टि से हम देखते हैं कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले आप इस जीवन में समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिया क्या है। देखो, वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। जैसे देखना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना। हम हमारे दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं वह क्रिया कहलाती है। तो अब हम हिंदी की परिभाषा को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि वर्ब क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको परिभाषा में बोलकर सुनाता हूं। ए वर्ब इज द वर्ड विच शोज सम एक्शन। ए वर्ब इज द वर्ड विच शोज सम एक्शन। क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य को प्रकट करता है। देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं ए वर्ब इज द वर्ड, ए वर्ब इज द वर्ड विच शोज सम एक्शन। समझ में आया? क्रिया क्या होती है, वर्ब क्या होती है? ए वर्ब इज द वर्ड विच शोज सम एक्शन। विच शोज, विच यानी जो, शोज में प्रकट करता है, सम एक्शन कुछ कार्य। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे वह शब्द जिससे, वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाए। करना अथवा होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। दोनों
प्रकार से परिभाषा क्लियर हो गई कि अंग्रेजी में तो परिभाषा है, ए वर्ब इज द वर्ड विच शोज सम एक्शन। क्रिया वह शब्द होती है जो किसी कार्य को प्रकट करती है। हिंदी में इसका अर्थ है वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाए, वह क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल। क्रिया की उदाहरण क्या है? वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्रिया के एग्जाम्पल तो सब समझते हैं। क्रिया व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो क्रिया होता है। अब आप देखेंगे हम क्या क्या काम करते हैं दैनिक जीवन में, वो सब क्या होती है? वर्ब। फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके उदाहरण, जैसे राइट, प्ले, रीड, गो, laugh, tell, speak, और आप लिखेंगे स्पीक के बाद अगला उदाहरण लिखेंगे वीक, फ्लाई। बहुत उदाहरण हो गए। राइट क्या होता है? लिखना, राइट मीन्स लिखना। प्ले खेलना, रीड मीन्स पढ़ना, गो मीन्स जाना। लाफ मीन्स हंसना, टेल यानी कहना, स्पीक मीन्स बोलना, वीक मीन्स रोना, और फ्लाई रोना। ये सब जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, राइट, प्ले, रीड, गो, लाफ, टेल, स्पीक, वीक, फ्लाई, सब क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे इनको वाक्यों में किस प्रकार से हम यूज करते हैं, वाक्य में हम किस प्रकार से बताते हैं। कि जैसे लिख दिया, यहां पर लिख दिया माई मदर, माई मदर टेल्स स्टोरीज एट नाइट एवरी डे। माई मदर टेल्स स्टोरीज एट नाइट एवरी डे। मेरी माँ प्रतिदिन रात में कहानी सुनाती है। तो यहां पर क्रिया हमें सुनाती है, टेल्स। यहां पर क्या है? क्रिया। जैसे अगला लिख दिया द टीचर taught me yesterday. The teacher taught me yesterday. यहां पर taught क्या है? वर्ब। अध्यापक ने कल मुझे पढ़ाया। अध्यापक के द्वारा क्या कार्य किया गया था? पढ़ाने का। तो जब पढ़ाने का कार्य किया गया था तो पढ़ाना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। और पढ़ाना जो यहाँ पर taught लिखा है ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हम जानते हैं क्रिया के कई रूप होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, काफी फॉर्म होती है। इनके बारे में कुछ जानकारी आगे मैं दूंगा। सबसे पहले हमने केवल यहाँ पर अभी क्रिया के बारे में समझा है कि क्रिया क्या होती है और उसके एग्जाम्पल क्या है और वाक्य में इसका किस प्रकार से यूज किया। अब बिंदु आता है क्रिया का हमारे लिए क्या महत्व है। देखिए बच्चों, आपको मालूम होगा कि क्रिया के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक वाक्य में क्रिया नहीं होगी हमारा वाक्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए क्रिया का होना वाक्य में अत्यंत आवश्यक है। क्रिया के बिना हमारा वाक्य अनकंप्लीट रहता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि फूलों की माला होती है और माला में जो फूल होते हैं
किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो एक धागे में पिरोए जाते हैं और जब सारे फूलों को पिरोकर धागे को बांधा जाता है गांठ देकर तो वो माला बन जाती है। सपोज करो अगर उनमें से धागे को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, वो सारे फूल बिखर जाएंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर वाक्य में से क्रिया को हटा देंगे तो हमारा वाक्य के जो शब्द हैं वो बिखर जाएंगे और जो वाक्य हमसे कहना चाहता है वो हमको अर्थ नहीं दे पाएगा। इसलिए क्रिया का हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व है। अब आगे बढ़ते हैं क्रिया को समझते हुए कि क्रिया के प्रकार। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमको क्रिया के बारे में जानकारी लेना। परिभाषा के बाद बिंदु आता है कि क्रिया को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए वर्ब क्रिया कितनी होती है, क्रिया दो प्रकार की होती है। हम जान देंगे क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया हमारी कितने प्रकार होती है, देखिए दो प्रकार की होती है। ए एक्सिलरी वर्ब, AUXILIAR एक्सिलरी वर्ब, और बी जो लिखते हैं मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब होती है सहायक क्रियाएं, और मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब बोलो यहाँ पे क्या है, मुख्य क्रिया। देखो अब सहायक क्रिया यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब दिया है। वैसे तो हम जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया जो होती है उससे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के पहले जो क्रिया आती है वो हमारी एक्सिलरी वर्ब कहलाती है। वो टेंस की दृष्टि से हो सकता है और मॉडल की दृष्टि से भी हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। यानी मेन वर्ब सबसे आवश्यक है। किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तब भी वो चलता है, लेकिन बिना मेन वर्ब के हमारा वाक्य नहीं चल सकता। तो हम देखेंगे कि क्रिया कितने प्रकार है, एक्सिलरी वर्ब और अगला किया गया मेन वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं। ए एक्सिलरी वर्ब को फिर दो भागों में बांटा है। एक्सिलरी वर्ब AUXILIAR एक्सिलरी वर्ब। अब इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि एक्सिलरी वर्ब एक्चुअल में क्या होता है। इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। हम जानते हैं सहायक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जो वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होकर मेन वर्ब की सहायता करती है। एक प्रकार से एक्सिलरी वर्ब के द्वारा मेन वर्ब को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो यहां पर एक्सिलरी वर्ब दिया है सहायक क्रिया। इसे भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए एक्सिलरी वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट ये होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और सेकंड
वो होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब। देखो सहायक क्रिया है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। क्या होता है प्राइमरी एक्सिलरी? प्राथमिक। प्राइमरी का अर्थ होता है प्राथमिक। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा प्राथमिक सहायक क्रिया। प्राथमिक सहायक क्रिया। और ये होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये होती विशेष सहायक क्रिया। तो अब आपके समझ में आया होगा कि वर्ब को सबसे पहले तो वर्ब को कितने भागों में बांटा है। यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। फिर हमने एक्सिलरी वर्ब को पढ़ा, तो एक्सिलरी वर्ब को भी एक्चुअली में दो भागों में बांटते हैं, और वो होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब इनमें क्या आता है, किसे कहते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब? यहाँ पर अब मैं सबसे पहले आपको प्राथमिक सहायक क्रिया जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है उसके बारे में बताऊंगा। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। निश्चित रूप से मेरे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें। देखिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, इसको प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं। अब प्राथमिक सहायक क्रिया है, इसमें प्राथमिक सहायक क्रिया को सब जानते हैं और हम यूज भी लेते हैं, और टेंस की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा महत्व है। यानी वाक्य के टेंस का निर्धारण जो होता है वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के द्वारा होता है। तो देखिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रिया। लिख लीजिए, आप कॉपी में लिख सकते हैं, प्राथमिक सहायक क्रिया। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का अर्थ होता है प्राथमिक सहायक क्रिया। देखिए ये वे क्रियाएं होती हैं जो वाक्य में केवल टेंस का निर्धारण करने के लिए यूज की जाती है। दोबारा सुनेंगे, ये वे क्रियाएं होती हैं जो वाक्य में केवल टेंस का निर्धारण करने के लिए यूज की जाती है। वाक्य में इनका अर्थ नहीं होता, केवल टेंस की पहचान के लिए ही इनका यूज करते हैं और कोई इसका कोई विशेषार्थ नहीं। लेकिन टेंस का भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये वे क्रियाएं होती हैं, लिखो आप साथ लिखते रहेंगे। ये वे क्रियाएं होती हैं जो वाक्य में टेंस पहचान के लिए प्रयुक्त होती है। टेंस पहचान के लिए प्रयुक्त होती है। वाक्य में इनका कोई अर्थ नहीं होता। वाक्य में इनका कोई अर्थ नहीं होता। देखो ये वे क्रिया होती है जो वाक्य में टेंस पहचान के लिए प्रयुक्त होती है, लेकिन वाक्य में इनका कोई अर्थ नहीं होता है। केवल इसका यूज टेंस को पहचान के लिए करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, डू, डज, डिड, हैव,
हेड, विल, शेल, इज, एम, आर, वाज, वर। ये हमारी क्या आती है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। इन्हें हम प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। आशा है आपके ये बिंदु समझ में आया होगा। और इसका जो अगला प्रकार है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर दोबारा आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी इसको लाइक करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद।